दोस्तों, आज की मेरी कहानी है सुहागन। शाम के 7 बज चुके थे। आज पड़ोस वाली सालू के घर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी, लेकिन ये आवाज हर रोज की आवाज से अलग थी। कुछ तो अलग हो रहा था उस घर में। बैठे बैठे बस शिमला जी कयास ही लगाए जा रही थी। अक्सर सालू के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। वो अपने आप को अपने शराबी पति से बचाने के लिए आवाजें निकालती थी, जबकि पति उसे मारते हुए अपने आप को उसका देवता भगवान जाने क्या क्या समझता था। जब शिमला जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने घर के बाहर निकलकर देखा तो सालू के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा थी, जबकि सास वहाँ खड़े लोगों से मदद मांग रही थी। कोई तो बचाओ उसे, यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ अम्मा जी, काहे शोर मचा रही हो? अचानक शिमला जी ने पूछा। अरे शिमला बिटिया, अच्छा हुआ तू आ गई। बचा ले, आज तो मेरे बेटे को बचा ले। अम्मा, शायद आप गलत बोल रही हो। बेटे को नहीं, मेरी बहू को बचा लो। आप यही तो कहती थी, शिमला ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, अरे ना शिमला, आज बहू को नहीं, आज तो मेरे बेटे को ही बचा लो। आज तो मेरी बहू पर रणचंडी सवार हो गई है। देख कितनी बुरी तरह से मेरे बेटे को मार रही है। तुझे तो वो भाभी जी कहती है, शायद तेरी ही बात मान ले। मेरी तो वो आज सुन भी नहीं रही है। मेरी देवी जैसी बहू को आज पता नहीं क्या हो गया है। अम्मा की बात पर शिमला को यकीन नहीं हुआ, पर अंदर से आ रही बचाओ बचाओ की आवाज तो पुरुष की ही थी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मोहन की ही थी। आखिर शिमला जी अंदर गई तो वाकई नजर बदला हुआ था। शालू पर वाकई रणचंडी सवार थी। बाल बिखरे हुए, साड़ी का पल्लू कमर में खोसे हुए, पूरी रणचंडी लग रही थी। जिस लाठ से पति हर रोज उसे मारता था, उसी लाठ को लेकर अपने पति की अच्छी खासी धुलाई कर रही थी और साथ ही साथ बोले जा रही थी, तू और देवता, तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आज तुझे ना छोड़ने वाली मैं। मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है तूने। समझता क्या है अपने आप को? बीवी हूँ तेरी, तेरे घर की नौकरानी नहीं कि तू जो अपनी मर्जी में आएगा वो करेगा। तब तक अम्मा जी शालू के सामने आकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, अरे शालू, तू तो देवी है, अपने पति की कितनी सेवा करती है, इसके लिए कितना व्रत और उपवास करती है, उसे देवता का स्थान देती है, और तू ही आज लाठ से उसे मार रही है। अम्मा जी, पत्नी तब तक देवी होती है जब तक पति देवता होता है, पर आपका ये राक्षस बेटा तो मेरी छाती पर सौतन लाकर बैठाए दे रहा है, और मैं इसे देवता मानकर पूछती रहूं। काहे अम्मा जी, हाथ पैर तोड़ कर ना बैठा दूंगी उसे। कहते कहते सालू लाठ लेकर मोहन पर वार करने लगी तो शिमला जी ने आकर उसे रोक लिया। अरे बस कर सालू, कितना मारेगी? देख मार मार के सुझा दिया उसको तूने। आखिर बात क्या हो गई? तेरे लिए तो तेरा पति देवता था ना, फिर आज क्यों मार रही है उस देवता को? ये राक्षस और देवता, मैंने इस जैसे निकम्मे इंसान को भी अपना देवता माना, अपने शिराखों पर बिठाए रखा, इसकी मार खाई, पर हमेशा ये सोचकर चुप रह गई कि कम से कम इसके नाम का सिंदूर तो मेरी मांग में है, कम से कम मैं सुहागन तो हूँ। ये कितना मारता था, फिर भी इसके परिवार को अपना मानकर हमेशा मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन ये मेरी छाती पर सौतन लेकर आ गया और लाकर उसे मेरे ही कमरे में, मेरे ही बिस्तर पर बिठा दिया। ऊपर से डंक की चोट पर कह रहा है कि उससे शादी करूंगा। कहते हुए शालू की आंखों से आग बरस रही थी। आखिर गलत भी नहीं कह रही थी। कितनी बुरी तरह से मोहन मारता था उसे, पर फिर भी उसे सिराखों पर बिठाए रखती थी। और ये तो शिमला ने उस दिन अपनी आंखों से साक्षात देखा था। उस दिन सालू रसोई में काम कर रही थी, जबकि शिमला उनकी सास के पास बैठकर बात कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय कौन आया होगा? काम भी नहीं करने देते हैं, हमेशा काम के समय ही कोई ना कोई आ जाता है। कहती कहती शालू ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मोहन खड़ा हुआ था। खड़ा क्या था,
मुझे भी होती है। राशन की टेंशन, बच्चों की स्कूल की टेंशन, घर के कामों की टेंशन, सास की तबीयत की टेंशन, ऊपर से पति शराब पीता है उसकी टेंशन। तो तुम्हारी तरह क्या शराब पीकर टल्ली हो जाऊं, जो बस बहाना कर दिया कि मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है। बड़बड़ाती हुई शालू मोहन को सहारा देकर घर में ले आई। चुप कर, कोई अपने देवता से ऐसे बात करता है? याद रख, तेरी मांग में मेरा सिंदूर है, पति हूँ मैं तेरा, तेरा देवता। सालू ने चुप रहना ही ठीक समझा और मोहन को बाहर वाले पलंग पर लेटाकर वापस रसोई में आ गई और उसके लिए पानी का गिलास लेकर गई। बस यही बात मोहन ने पकड़ ली। क्यों री, मुझे बस पानी पिलाएगी तू? आदमी बाहर से कमाकर थक हार कर घर आता तो बजाय उसे खाना खिलाने के पानी पिला रही है तू। कहते कहते मोहन ने उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर अम्मा जी बोली, अरे रोटी बना ही तो रही है, 2-5 मिनट बैठ, वो रोटी लेकर आ रही है। अम्मा जी बीच में मत बोल, काहे 2-5 मिनट बे हूँ, इस घर में इसे रोटी बनाने के लिए ही तो लाया हूँ, मुफ्त की रोटी खिलाने के लिए नहीं। अम्मा की बात सुनकर मोहन भड़कते हुए बोला। ये देखकर शिमला तो वहाँ से जाने को हुई, पर इतने में मोहन लाठ उठाकर शालू को पीटने लगा। शिमला तो ये देखकर हक्की बक्की रह गई, जबकि अम्मा जी उसे अपने बेटे के कोप से बचाने की कोशिश करने लगी तो उसने अम्मा को ही धक्का देकर एक तरफ कर दिया। किसी तरह सालू ने भागकर रसोई का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन मोहन वो तो रसोई के दरवाजे को ही पीटे जा रहा था, जबकि शिमला ने कभी अपनी जिंदगी में ये सब देखा नहीं था, तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो करे क्या। आखिर थक हार कर मोहन खुद ही पलंग पर आकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब शांति हुई तो सालू ने खुद ही दरवाजा खोल लिया। शिमला ने कुछ मदद के लिए कहा तो शालू बोली, आप रहने दो भाभी जी, ये तो इनका रोज का है, अब बस हम भी खाना खाकर सोएंगे। सालू ने इतनी आसानी से ये सब कह दिया कि शिमला को कुछ समझ ही नहीं आया। वो चुपचाप अपने घर आ गई। दूसरे दिन बट सावित्री व्रत था। जब वो मंदिर पूजा के लिए गई तो वहाँ शालू को देखकर हैरान रह गई। शालू पूरा श्रृंगार कर बट सावित्री की पूजा करने आई थी। शिमला तो एक पल सोचती ही रह गई कि अगर मेरा पति मेरे साथ ऐसा करे तो मैं तो कभी उसके लिए पूजा ना करूं। और ये शालू, तुमने भी व्रत रखा है? शिमला के मुंह से अचानक निकल ही गया। हाँ भाभी जी, आखिर मैं भी तो सुहागन हूँ, मैं भी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी। पर कल तो उसने, ये कहते कहते शिमला चुप हो गई। अब भाभी जी, मारता है पीटता है, पर जैसा भी है मेरा पति है, मेरे लिए देवता है वो है तो ही तो समाज में मेरा सम्मान है, कहकर सालू पूजा करने लगी। शिमला तो उसे देखती ही रह गई। पति इतना मारता था, पर फिर भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी शालू, कभी उसको छोड़कर नहीं जाती। 1-2 बार उसने पूछा भी, तब पता चला कि बचपन में उसके सिर पर से पिता का साया उठ गया था। माँ को इस दुनिया से लड़ते देखा था उसने, तरह तरह के ताने सुनते देखा था उसने। लोगों की गंदी नीयत किस तरह से उसकी माँ को कचोटती थी वो भी देखा था उसने। परिवार वाले किस तरह से मुंह फेर लेते हैं वो भी देखा था उसने। बस तब से मन में यही विचार धारण किए बैठी थी कि जब तक पति है, चाहे कैसा भी हो, मान सम्मान तो है। आपकी मांग में सिंदूर है तो किसी की बुरी नजर आपको नहीं कचोटेगी। बस इसीलिए अपने पति को देवता मानती थी। खुद एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन सुबह भी घर का पूरा काम करके जाती और वापस आकर घर के कामों में लग जाती। अम्मा जी से जितनी मदद होती वो कर देती। शादी के 5 साल हो गए थे। एक 3 साल का बेटा भी था, जो अक्सर ये सब तमाशा देखकर डर सहम सा जाता था। पर मोहन
मोहन इस तरह से करेगा, किसी को यकीन नहीं हुआ। शालू के लिए सौतन लेकर आएगा। इतने में अम्मा जी बोली, क्या सोच कर लाया रे तू उस लड़की को इस घर में? याद रखना, अगर तूने उससे शादी की तो तेरा इस घर से दाना पानी उड़ जाएगा। काहे अम्मा? वो मुझे पसंद है, मैं तो उससे ही शादी करूँगा। मोहन बेशर्मों की तरह अपने घाव को मसलते हुए बोला। पर अब की बार शालू से पहले अम्मा बोली, कर, बिल्कुल कर, पर आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और इस मकान पर तेरा हक नहीं। अम्मा, तू मुझे मेरे ही घर से निकाल रही है? मोहन हैरान होते हुए बोला, अरे तेरा काहे का घर? ये घर तो तेरे बाप ने खरीदा था, इसीलिए इस घर पे मेरा हक है। अब तुझ जैसे फकीर के साथ वो शादी करना चाहती है तो कर, मैं अपनी बहू के साथ रह लूंगी। जा, निकल जा यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं, अपने दम पर खुद ही मकान बना लूंगा, पर शादी तो उसी से करूंगा। ये सारा तमाशा तो वो लड़की भी देख और सुन चुकी थी। जैसे ही मोहन ने उसे बुलाया, उसने बाहर आकर जवाब दिया, तेरे पास है ही क्या जो मैं तुझसे शादी करूंगी? महीने का 20,000 रुपए कमाता है। अब ना तेरे पास कोई प्रॉपर्टी ना कुछ, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद थोड़ी ना करनी है, मुझे तो माफ कर। वो हाथ जोड़ती हुई मोहन को छोड़कर भाग खड़ी हुई। उस लड़की के इस बर्ताव से मोहन को करारा झटका लगा, पर अब जाए तो जाए कहाँ? उसने पलटकर शालू की तरफ देखा तो शालू ने कहा, ना, अब मुझे देवी बनने का शौक नहीं है। अम्मा ने मेरा साथ दिया है तो मैं अम्मा का बुरा नहीं चाहूंगी। तुझे इस घर में रहना है तो अम्मा का बेटा बनकर रहो, पर इज्जत के साथ रहना। अब मुझसे उम्मीद मत करना, कहकर शालू अपने बेटे को लेकर अंदर चली गई। मोहन उसी घर में रहता है, पर अब शालू से इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देती। एक दो बार शराब पीकर घर में घुसकर हंगामा करने की कोशिश की थी तो शालू ने उसे पुलिस के हाथों पिटवा दिया। अपने आप ही मोहन को अकल आ गई कि पत्नी अब उसे देवता नहीं इंसान ही समझती है। दोस्तों, जब पति ही अपनी पत्नी को देवी नहीं समझता तो पत्नी अपने पति को देवता कैसे समझ सकती है? दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।